भगवान जी चले सारे ग्वाल बालों को लेकर के, जाकर के जिस जगह पर वह धनुष रखा हुआ था यज्ञशाला में प्रवेश करने के लिए भगवान जी आगे बढ़े। कुवल्या की नाम का हाथी आया, भगवान से युद्ध करने लगा। भगवान जी ने थोड़ी देर में उसको परास्त कर दिया। भगवान जी जाकर के आगे बढ़े, युद्ध भूमि में पहुंचे। बड़ी बड़ी मल्ल राजा बैठे हुए थे युद्ध करने के लिए। और जैसे भगवान कृष्ण और बलराम आए, कंस ने कहा अपने राजाओं को आदेश दिया जाओ, योद्धाओं को आदेश दिया जाओ, कृष्ण और बलराम से जाकर के युद्ध करो। आज जितनी बड़ी बड़ी पहलवान थे सब भगवान से आकर के युद्ध भूमि में युद्ध करने लगे। थोड़ी देर में भगवान जी ने युद्ध करते करते सारे योद्धाओं को आज रणभूमि में परास्त कर दिया। भगवान जी ने देखा चाडू और मुष्टिक कंस के दो सेवक हैं, उनसे कहा तुम भी जाओ। वो भी जब भगवान से युद्ध करने के लिए आए, भगवान जी ने उनको भी खेल खेल में क्या कर दिया, क्या कर दिया, परास्त कर दिया। अब भगवान जी ने धनुष को देखा, भगवान जी ने धनुष का खंडन किया। बोले गोविंद भगवान की। अब बचा कौन, मामा। कौन बचा, मामा। कौन मामा, जगत मामा, पापी मामा। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि कंस मामा जल्दी मर जाए? हाथ उठाइए। कितने लोग चाहते हैं कि कंस पापी जल्दी मर जाए, समाज से जल्दी बुराई खत्म है? काई माता, आप लोगों को का कोई रिश्ता है? आप लोग काहे नहीं हाथ उठा रही हैं? किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, कंस नाम है हमारी बुराइयों का। किसका नाम है? बुराइयों का नाम है कंस, विकारों का नाम है कंस। समाज में आप चाहे जितने कंसों का वध कर दीजिए, लेकिन जब तक अपने हृदय, जो आपके हृदय में विषय वासना, काम, क्रोध, मद, लोभ, तिच्छा, मत्सरता, दंभ, पाखंड इत्यादि विकारों का, जब तक यह बुराई रूपी, यह दुष्ट रूपी जो कंस आपके हृदय में घर बना के बैठा है, जब तक आप इस विकार रूपी कंस का वध नहीं कर देंगे, बुराई रूपी कंस का वध नहीं कर देंगे, राक्षस का दमन नहीं कर देंगे, समाज से कभी बुराइयां नष्ट नहीं हो सकती हैं। अगर मारना है तो अपने हृदय की बुराइयों को समाप्त करिए, मारना है तो अपने जीवन के अपराधों को समाप्त करिए, मारना है तो अपने जीवन के ऐबों को समाप्त करिए। कलयुग बैठा हमारी कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं, और अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं? अरे पुतला बना बना करके हम लोग दशहरा में रावण का जलाते हैं, रावण भी हंसता है, कहता देखो कितने मूर्ख हैं, मैं तो कब का मर गए, ये लोग सोच रहे कि अभी भी मैं नहीं मरा, और जो घर में चार चार रावण बन के बैठे हैं। बताइए, जीवन में संस्कारों का इतना होना आवश्यक है। आप सभी लोग देख रहे हैं समाज में कितनी बुराइयां फैली हुई हैं, अहिंसा हो रही है, छोटी छोटी बेटियों का रेप होता है। ये क्यों होता है? माताएं अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं देती हैं। वो भी जिन्होंने किसी लड़की के साथ जघन्य अपराध किया होगा, वो भी किसी का बेटा होगा, वो भी किसी का भाई होगा। जब माताएं अपने घर में अपने बालकों को सुंदर सुंदर शिक्षा देती हैं, सुंदर सुंदर संस्कार देते हैं, तो माता और पिता को कभी सर नीचे नहीं करना पड़ता है। इसलिए बालकों का भविष्य अगर उज्जवल करना है, भविष्य अगर सुधारना है, तो अपने बच्चों के जीवन में वह संस्कार रूपी बीजों को आप उत्पन्न करें, बीजों को भरें। अपने बालकों के जीवन में संस्कार को आप लाएं, संस्कार से अपने बालकों के जीवन को उत्प्रोत करें। नहीं तो जब समय निकल जाता है तो रोने के अलावा कुछ हाथ नहीं आता है। व्यक्ति रोता रहता है, माता पिता रोते रहते हैं। इसलिए मारना है तो बुराइयों को समाप्त करो। लोग कहते हैं कि समाज में बड़ी बुराई है। मैं कहती हूँ समाज में बुराई क्यों है? हम लोगों से ही तो समाज में बुराई फैली है। अरे अगर बुराई को, गंदगी को साफ करना होगा तो किसी एक ना एक को तो कदम बढ़ाना होगा। हर किसी ने कहा अपने ऐब देखता नहीं हर कोई, हर व्यक्ति कहता है कि वो खराब है, वो खराब है, वो खराब है। अरे भैया वो खराब है, लेकिन हाथ की 5 उंगलियां हैं, ध्यान देना। एक उंगली जा रही है, वो खराब है, लेकिन जो ये 3 है ना, ये अपनी ओर हैं। कह रही हैं तुमसे खराब दुनिया में कोई नहीं है, तुमसे बुरा दुनिया में कोई नहीं, तुमसे बड़ा पापी कोई नहीं। अरे एक खराब है, लेकिन तुम तो पूरे के पूरे खराब हो। पहले अपनी अंदर संभालिए, पहले अपनी अंदर की बुराई को खत्म करिए। समाज की बुराई तभी खत्म होगी जब आप अपने अंदर की बुराइयों को खत्म कर लेंगे, ऐबों को खत्म कर लेंगे। हर शख्स कहता है
हर शख्स कह रहा है, क्या कह रहा है? अपने ऐब देखता नहीं हर कोई, अपने ऐब देखता नहीं हर कोई, और हर शख्स कह रहा है कि जमाना खराब है। हर शख्स कह रहा है कि जमाना खराब है। अरे भैया, हम भी तो जमाने में ही हैं, हम भी तो समाज में ही हैं, हम भी तो समाज में उठने बैठने वाले हैं। अरे सामने वाला अगर प्रारंभ नहीं कर रहा है बुराइयों को खत्म करने का, तो हमें लोग थोड़ा सा एक कदम बढ़ा दे तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा? हमें लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाए तो क्या बिगड़ जाएगा? इसलिए कंस किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, कंस है बुराइयों का नाम। इसलिए अपने हृदय को साफ करिए, हृदय को निर्मल करिए, वासना रूपी, काम रूपी, क्रोध रूपी इत्यादि विकारों का आप हृदय से नाश करिए। तभी समाज में कहीं ना कहीं जाकर के राम साम्राज्य उत्पन्न होगा, तभी जाकर के राम राज हमारे इस समाज में उत्पन्न होगा, राम राज बनेगा ये समाज हमारा। और जब तक आप लोग अपने हृदय के वह ऐब रूपी, बुराई रूपी, पाप रूपी, विषय रूपी जब तक आप रावण और कंस का वध नहीं करते हैं, तब तक कुछ नहीं होने वाला। कितनी कथाएं हो जाएं, कितनी रामचरित कथाएं हो जाएं, कितनी भागवत कथाएं हो जाएं, कितनी गीता पाठ क्यों ना हो जाएं, जब तक आप नहीं सुधरोगे, आप नहीं बदलोगे, समाज बदलने वाला नहीं है, समाज सुधरने वाला नहीं है, कुछ भी समाज में नहीं हो सकता है जब तक आप नहीं सुधरोगे, जब तक आप नहीं बदलोगे। इसलिए अपने आप को बदलिए, अपने आप को सुधारिए। यही हमारी कथा ज्ञान देती है, यही हमें कथा शिक्षा देती है, यही कथा हमको शिक्षा देती है। बोले गोविंद भगवान की। भगवान कृष्ण ने आज जाकर के कंस मामा के आज बालों को पकड़ा, पृथ्वी पर जोर से पटक दिया, हृदय में जाकर के बैठ गए। कंस कहने लगा छोड़ दो कृष्ण, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान ने कहा तुमने किसी को छोड़ा है क्या जो तुम्हें छोड़ दे? फिर मैया की वह चर्चा याद दिलाई, तूने मेरी मैया के बालों को पकड़ा था, मेरी मैया देवकी को कितना कष्ट हुआ था। भगवान जी ने, लोग कहते हैं कि कृष्ण ने कंस को ऐसे मारा वैसे मारा, कैसे भी नहीं मारा। भागवत में लिखा है भगवान कृष्ण ने कंस के हृदय पर एक बार घूंसे का प्रहार किया, एक बार में ही प्राण निकल जाते हैं। बोले कंस मर्दन भगवान कृष्ण की, भक्त वत्सल भगवान की। सभी लोग खड़े हो जाइए। यही पर वाणी के माध्यम से कथा विश्राम है और कल की कथा